मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि क्या ये दीन की तबलीग है या महज एक नया कारोबार। साल भर जो लोग बेहयाई, उर्यानी और गुनाह के दिल दादा होते हैं, वही लोग रमजान के आते ही दीनदार बन जाते हैं। अचानक इन लोगों की जुबान पर तकवे की बातें सुनाई देने लगती हैं, खुदा खौफी का दर्स दिया जाने लगता है और अवाम को नेकी की राह पर चलने की तलकीन की जाती है। मगर जैसे ही रमजान खत्म होता है, ये नाम निहाद मुबल्लिग और सीजनल स्कॉलर्स दोबारा अपनी पुरानी रविश पर लौट जाते हैं। प्यारे साथियों, अब इसी गफलत की ताजा मिसाल महक मलिक का मस्जिद में तबलीगी जमात के साथ बैठकर बयान देना है। जी हाँ, वही महक मलिक जो सोशल मीडिया पर अपने मुजरे और रक्स की वीडियोस के लिए मशहूर है, वही जो साल भर बेहयाई को फरोग देती है, वही जो अपनी हरकत से लाखों नौजवानों को गुमराही में धकेलती है, वही अचानक सरगोदा की एक मस्जिद में तबलीग करने पहुंच जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई हिदायत की तरफ सफर है या महज एक और मार्केटिंग स्टंट है। क्या वाकई महक मलिक ने तौबा कर ली है या ये सब वक्ती शोहरत और फॉलोअर्स बढ़ाने का एक चालाकी भरा स्टंट है। अगर महक मलिक को वाकई अपनी पिछली जिंदगी पर नदामत होती, अगर वो वाकई तौबा कर चुकी होती, तो वो सबसे पहले अपनी साबका जिंदगी से बर्रात का ऐलान करती, अवाम को बताती कि वो गुमराही में थी और अपने पुराने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर दीन की राह इख्तियार करती। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हरगिज नहीं, क्योंकि जैसे ही रमजान खत्म होगा, वही पुराना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। वही बेहयाई, वही फहाशी, वही गुमराही। तो फिर ये सब क्या है? क्या ये अल्लाह के दीन का मजाक नहीं है? इस्लाम को इन वक्ती मुबल्लिगीन से बचाना जरूरी है, वरना कल को हर कोई अपनी मर्जी से दीन का इस्तेमाल करेगा और ये सब कुछ एक तमाशा बनकर रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे और आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, ये दीन है या कोई मजाक? ये तबलीग है या एक नया कारोबार? आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आज मैं जो बात करने वाला हूं वो शायद कुछ लोगों को बहुत चुभेगी, कुछ के लिए ये तल्ख हकीकत होगी और कुछ के लिए ये एक आईना होगा जिसमें वो अपना असल चेहरा देख सकेंगे। क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी एक शख्स या किसी एक वाक़े का नहीं है, ये एक पूरे मुआशरती अलमिया की तस्वीर है जिसे हम सब जानते हैं, मगर हम सब फिर भी खामोश हैं। रमजान आते ही अचानक हमारे इर्द गिर्द एक अजीब मंजरनामा बनने लगता है। साल भर जो लोग फुहाशी, उर्यानी, बेहयाई और गुनाह के कारोबार में मसरूफ रहते हैं, वही रमजान के आते ही दीन के अलंबरदार बन जाते हैं। जिनकी जुबान से कभी नेकी की बात सुनना मुमकिन नहीं था, वही लोग अल्लाह के खौफ का दर्स देने लगते हैं। वही लोग कुरान और हदीस का हवाला देने लगते हैं और वही लोग तकवा और परहेजगारी की बातें करते दिखाई देते हैं। आखिर ये कैसा तमाशा है? ये कौन लोग हैं जो दीन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अल्लाह के गजब से ये इतने ही बेखौफ हो चुके हैं? प्यारे साथियों, अब आते हैं हालिया वाक़े की तरफ जिसने मेरे जज्बात को मजीद भड़का दिया। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फुहाशी और बेहयाई फैलाने वाले कुछ लोग किस तरह अवाम को गुमराह करने में लगे हुए हैं, और इन्हीं में से एक नाम महक मलिक का है। जी हाँ, वही महक मलिक जो टिक टॉक पर अपने मुजरों, रक्स और गैर अखलाकी मवाद की वजह से मशहूर है। वही महक मलिक जो नौजवानों के इखलाक तबाह करने में पेश है। वही महक मलिक अचानक एक मस्जिद में तबलीगी जमात के साथ दीन की बातें करने लगी। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, एक तूफान आ गया। सब लोग हैरान थे, गुस्से में थे और सबसे बढ़कर लोग सवाल कर रहे थे कि क्या वाकई महक मलिक ने तौबा कर ली है? क्या वाकई वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है? और क्या वाकई अब वो दीन के रास्ते पर चलने लगी है? अगर सच में और हकीकत में ऐसा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है, सिर्फ एक वक्ती ड्रामा है, तो ये एक नाकाबिले मुआफी जुर्म है। लेकिन मसला सिर्फ महक मलिक तक महदूद नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है जहां लोग रमजान के महीने में वक्ती तौर पर नेक बन जाते हैं ताकि अपनी फॉलोइंग बढ़वा सकें, ताकि मजहबी लोगों की हमदर्दियां भी हासिल कर सकें, ताकि वो अपने अगले गुनाह के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना सकें। तो दोस्तों, ये जो नाम निहाद मुबल्लिगीन रमजान में हमें दीन सिखाने आते हैं, मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या अल्लाह सिर्फ रमजान में मौजूद होता है? क्या मौत सिर्फ रमजान में आती है? क्या दोज़ख और जन्नत का फैसला सिर्फ इन 30 दिनों में होना है? अगर नहीं, तो फिर ये वक्ती नेकी क्यों?
अगर वाकई किसी पर खौफ खुदा तारी हो जाए तो वो सिर्फ 30 दिन के लिए नेक नहीं बनता, वो हमेशा के लिए अपनी रविश बदल लेता है। लेकिन अफसोस कि यहाँ रमजान का महीना आता है और फुहाशी फैलाने वाले नासे बन जाते हैं, फिल्मी सितारे मुबल्लिग बन जाते हैं और टिकटॉकर्स दीन के दाई बन जाते हैं। और जैसे ही ये बाबरकत महीना खत्म होता है, ये सब दोबारा अपनी गंदगी में लौट जाते हैं, जैसे कोई जानवर कीचड़ में लौटता है। क्या ये दीन का मजाक नहीं है? क्या ये इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये अल्लाह के अहकामात का तमस्कुर नहीं है? ये सब कुछ सोशल मीडिया की देन है। आज दीन को भी एक बिजनेस बना दिया गया है, एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। सवाल यह है कि ये दोहरा मयार कब खत्म होगा? क्या अवाम इतनी बेवकूफ है कि वो इन धोखेबाजों को पहचान नहीं सकती? क्या हम वाकई इतने अंधे हो चुके हैं कि हम हर बार इनके झूठे आंसुओं पर यकीन कर लेते हैं? अगर कोई वाकई दीन की तरफ आना चाहता है तो वो सच्चे दिल से आए, मुस्तकिल आए और अपनी पूरी जिंदगी को बदल डाले, ना कि वक्ती तौर पर अपने इमेज को क्लीन करके दोबारा गुनाह के रास्ते पर चल पड़े। यहां सवाल मैक मलिक का नहीं, यहां सवाल एक रवैये का है। अल्लाह का दीन कोई वक्ती लिबादा नहीं है जो जब चाह पहन लिया और जब चाह उतार दिया। अगर कोई वाकई तौबा करता है तो वो उस पर कायम भी रहे। अगर कोई वाकई अल्लाह की तरफ आता है तो वो अपने गुनाहों से ऐलाने बर्रात भी करे। लेकिन अगर कोई दीन का मजाक उड़ाए, अगर कोई दीन को अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करे, तो वो ये याद रखे कि अल्लाह के साथ धोखा मुमकिन नहीं है। अल्लाह सब देख रहा है और इसका अजाब बहुत सख्त है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको भी लगता है कि ये सब तमाशा बंद होना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि खामोशी अब एक जुर्म है। जितना हम इन चीजों को नजरअंदाज करते जाएंगे, जितना हम इन पर बात नहीं करेंगे, उतना ही ये नाम निहाद मुबल्लिगीन और वक्ती दीनदार हमारे दीन का मजाक बनाते रहेंगे। ये वक्त है कि हम अपनी आवाज उठाएं। हमें इन चेहरों को बेनकाब करना होगा जो रमजान में दीन का लिबादा ओढ़कर तकवे का ड्रामा करते हैं और फिर साल भर गुनाह के कामों में मगन रहते हैं। हमें सोशल मीडिया पर शऊर बेदार करना होगा ताकि लोग इनके झूठे दिखावे में ना आए। दीन कोई वक्ती चीज नहीं है और हमें भी अपना रवैया बदलना होगा। अगर हम वाकई इस्लाम के सच्चे पैरोकार हैं तो हमें खुद भी अपनी जिंदगियों में मुस्तकिल तब्दीली लानी होगी। हमें यह देखना होगा कि हम कहीं खुद भी इन्हीं वक्ती दीनदारों की तरह तो नहीं बन रहे। क्या हमारा ईमान भी सिर्फ एक माह के लिए जागता है और बाकी साल सो जाता है? यह सवाल हमें खुद से भी करना होगा। असल और मसनूई के दरमियान फर्क करें और सच के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर आज हमने सच के साथ खड़ा होना छोड़ दिया तो कल हर कोई दीन को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।